हरे कृष्णा। तो आज के कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस किताब के अध्ययन में पधारे सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारी हमेशा की जो प्रणाली रही है उसके अनुसार शुरुआत हम भगवान के मंगलाचरण से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कक्षा में पधारे हुए सभी भक्तों का हम पुनः एक बार स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप जानते हो जन्माष्टमी भी नजदीक है, एक महीना भी नहीं है अभी जन्माष्टमी को। तो हमारी क्लासेस भी एक अच्छी मेडिटेशन है भगवान कृष्ण का स्मरण करने के लिए। तो हमारी तो मतलब ये कंटिन्यूअस ऑनगोइंग स्मरण है, जन्माष्टमी के बाद भी चलता रहेगा। लेकिन फिर भी जब जन्माष्टमी आती है तो उसका कुछ और अधिक मायने हो जाते हैं। तो हमने जैसे आप जानते हो कि हम अध्याय क्रमांक 7 जिसका शीर्षक है तृणावर्त का उद्धार, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और हमने देखा था कि इस अध्याय में 3 भाग है। एक तो शकटासुर का वध, फिर तृणावर्त का उद्धार और मैया यशोदा का बाल कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन। तो इसमें हमने 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके। हमने देखा कि किस प्रकार जो कृष्ण पालथी मारने लगे, पलटने लगे, तो उत्थान उत्सव मनाया गया यशोदा मैया और नंद बाबा द्वारा। और कई ब्रजवासी गोपियां और सभी आए थे, ब्राह्मणों को बुलाया गया था, स्वस्ति वाचन हुआ था। और जब बालक कृष्ण रोने लगा था तो उसे एक शकट के नीचे आराम करने के लिए लिटाया गया था। लेकिन जब थोड़ी निद्रा के बाद जब बाल कृष्ण उठे और वो रो रहे थे तो मैया यशोदा का ध्यान नहीं गया, क्योंकि काफी वाद्य बज रहे थे और काफी ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन वगैरह चल रहा था, उसमें उनको आवाज नहीं गई। तो जिसके कारण फिर उनको क्रोध आया और उन्होंने कुछ
लात मार दी उस शकट के पहिए में। तो हमने देखा कि एक भूत जैसा राक्षस उस शकट के आधार से उस शकट में छुपा हुआ था। और फिर ये जो शकटासुर था उसका एक झटके में भगवान ने अपनी लात द्वारा वध किया। फिर हमने पिछले कक्षा में देखा कि किस तरह से तृणावर्त नाम का राक्षस आया था वृंदावन में। और जब भी वो आया तभी हमने देखा कि किस तरह से सारा वृंदावन धूल मिट्टी से भर गया और पूरा अंधेरा छा गया था और बहुत जोर की हवाएं बह रही थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और जस्ट ये आने के पहले यशोदा मैया कृष्ण को अपनी गोद में लेके लाड प्यार कर रही थी। लेकिन अचानक हमने देखा कि तृणावर्त के लीला में, तृणावर्त उद्धार की लीला में भगवान ने अपनी असीमित योग शक्ति का प्रदर्शन किया। तो तृणावर्त आने से पहले उन्होंने अपना वजन बहुत असीमित रीति से बढ़ा दिया। मतलब साइज नहीं बढ़ा, सिर्फ वजन बढ़ा। तो यशोदा मैया को लगने लगा जैसे कोई पर्वत उन्होंने अपने गोद में लिया हो। और वो एक समय आया कि जब वो उनको गोद में रखना असंभव हो गया उनके लिए, और इसलिए उन्होंने उनको गोद से उठा के नीचे रख दिया। और फिर तृणावर्त जब आया तब उन्होंने अपना वजन एकदम घास के तिनके जैसा हल्का कर दिया। तो कुछ मिनटों की बात थी जिसमें भगवान ने ये लीला दर्शाई, अपना वजन एकदम बढ़ाया बहुत ज्यादा असीमित मात्रा में और एकदम कम किया असीमित मात्रा में। तो ये दोनों चीजों के बाद फिर ये तृणावर्त उनको आकाश में ऊपर उड़ा के लेके गया। और हमने बहुत बहुत उत्प्रेक्षाएं अनेक अनेक आचार्यों की देखी इसमें कि किस प्रकार आचार्यगण कहते हैं कि मानो तृणावर्त आने के पहले मैया उनको से हवा में उड़ा उड़ा के खेल रही थी। तो भगवान चाहते थे कि नहीं, मैं और ऊंचा उड़ना चाहता हूँ, मैं तो आकाश तक जाना चाहता हूँ। तो इसलिए जो है तृणावर्त के साथ फिर वो आकाश में चले गए। और हमने ये भी देखा था कि स्वर्ग की जो स्त्रियाएं थी, अप्सराएं और देवताओं की पत्नियां वगैरह, तो वो भगवान के इस बाल कृष्ण का रूप का दर्शन करने के लिए तरस रही थी। तो इस लीला में भगवान ने उन सब की भी इच्छा पूरी कर दी कि वहां इतने ऊपर लेके गए तृणावर्त भगवान को, ऑलमोस्ट स्वर्ग तक। तो फिर वहां जाने के बाद वो सभी जो स्त्रियां थी उन्होंने भी दर्शन कर लिया और फिर सब हो गई सबकी इच्छा पूरी। उसके बाद फिर भगवान ने अपना वजन फिर से बढ़ाना शुरू किया। तो ये ना ऊपर बढ़ाना घटाना, फिर बढ़ाना घटाना, इस तरह की लीला खेल रहे हैं भगवान। तो फिर जब इतना बढ़ाया वजन तो ये राक्षस के गले में घुटन होने लगी। वो गले को पकड़े हुए थे क्योंकि गले को पकड़ के ये, और इस तरह से दर्शा रहे थे कि मानो वो डर रहे हैं। इतनी ऊंचाई से नीचे देख रहे हैं तो बच्चा कैसे डर जाता है ना, वैसे डर रहे। और फिर डरता है तो बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को या पिताजी को, उनके हाथ को, उनके कपड़े को कसकर पकड़ता है क्योंकि डर के मारे। तो ऐसे भगवान एक्टिंग कर रहे थे कि मैं भी डरा हुआ हूँ इसलिए मैं कस के पकड़ रहा हूँ। लेकिन ये तृणावर्त के प्राण कंठ में आ गए कि अब तो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर अब उसकी जो योग शक्ति थी, हमने ये भी देखा था कि दोनों की, भगवान की योग शक्ति और इस राक्षस की योग शक्ति, इसकी मानो प्रतियोगिता चल रही थी हवा में। और आ, किस प्रकार भगवान स्वयं योगेश्वर है, सभी योग सिद्धि के स्वामी हैं और इसीलिए उनकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। लेकिन असुरगण जो होते हैं अपनी अल्पमति और दुष्ट बुद्धि के कारण सोचते हैं कि हम भगवान को भी हरा सकते हैं अपनी छोटी मोटी जो योग सिद्धियां होती है उनके पास, उसके बलबूते पर। तो फिर ये जो है तृणावर्त नीचे आने लगा
और बहुत तेजी से ये धरती पर पहुंचा और वृंदावन के बाहर एक बड़ी सी चट्टान पर गिर के उसने प्राण त्याग दिए। तो फिर सभी वृंदावन वासी दौड़ के आए और हमने देखा कि किस तरह से मानो किसी कीचड़ में खिला हुआ नील कमल हो, उस तरह से उस राक्षस के शरीर पर हमारे भगवान श्री कृष्ण, नन्हे कृष्ण लग रहे थे। और किस तरह से गोपियों ने उन्हें उठाया। और फिर यशोदा मैया ने सोचा कि क्या हो रहा है मेरे बालक के साथ, बार बार ऐसी। आप समझ सकते हैं, आप में से कई सारी माताएं हैं, तो माताएं समझ सकती है कि बालक पे थोड़ा भी कुछ संकट आता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा माता को होती है। खुद को कुछ हुआ तो कम होती है पीड़ा, लेकिन बालक को कुछ हुआ तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तो मैया यशोदा सोचने लगी कि ये मेरी कुछ गलती होगी या मेरे कुछ कर्मों का फल होगा, जिसके कारण मेरे बालक पे बार बार ऐसे संकट आ रहे हैं और बार बार उसे कुछ न कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए और इसकी हर संकट से इसको बचाइए। तो इस प्रकार हमने देखा कि वृंदावन में भगवान ने जो लीलाएं की, उसमें से 2 या 3 प्रमुख लीलाएं हमने देखी। कौन सी थी? पहला हुआ पूतना का वध, दूसरा हुआ जो पूतना का वध हुआ भगवान जब 6 दिन के थे, फिर दूसरा हुआ शकटासुर का वध जब भगवान पालथी मारने लगे, लगभग 3 साल के थे। और तीसरा हुआ तृणावर्त का वध, जहाँ भगवान लगभग 1 साल की उम्र के थे। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आज हम जिसकी चर्चा करेंगे, ये किसी असुर का वध नहीं होने वाला है, लेकिन भगवान अपनी मैया को ही कुछ आश्चर्य में डालने वाले हैं। ओके, तो आपको जो पोस्टर से समझ गया होगा कि आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो ब्रह्मांड का दर्शन है, ये वृंदावन लीला में 2 बार भगवान कराते हैं। एक तो जब वो बहुत छोटे थे और दूध पी रहे थे, माँ की गोद में थे, तभी, जो हम आज चर्चा करेंगे। और दूसरा जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद मिट्टी खाते हैं एक बार। बच्चे खाते हैं ना, जब भी तो मिट्टी खाते हैं। और ये मैया जब कहती है कि अच्छा आपने मिट्टी खाई लाला, दिखाओ मुंह खोल के, तब वो जब मुंह खोलते हैं तब अपने मुख में फिर से एक बार ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। तो ये जो ऐश्वर्य का प्रदर्शन भगवान करते हैं, उसका क्या असर होता है मैया पे या ब्रजवासियों पे, और वृंदावन की क्या महत्ता है, इसका भी हम इसकी चर्चा करेंगे इन लीलाओं के साथ। ओके, तो हम, तो इस तरह मेन चीज और एक चीज थी कि अनेक अनेक राक्षसों को मारने से भगवान के जो अंतरंग भक्त होते हैं, मतलब जो वृंदावन वासी हैं, कोई भी रस में हो, जैसे मैया वात्सल्य रस में है, भगवान के सखा सख्य रस में है, गोपिया माधुर्य रस में है, तो ये जो सभी अंतरंग भक्त है, उनके प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आती है। कितने भी भले बड़े बड़े राक्षसों को हमारे भगवान मारे, लेकिन उनके वात्सल्य में कभी थोड़ी भी कमी नहीं आई, बल्कि ऐसी लीलाओं के साथ वो और वर्धित होता गया। मैया का वात्सल्य कभी कम नहीं हुआ, पर वो बढ़ता गया। और तो ऐसी चिंताओं के कारण, मतलब चिंता तो होती थी यशोदा मैया को जब कृष्ण पे संकट आता था, लेकिन इन संकटों से और फिर उन संकटों पे जब भी उनके पुत्र मात करते थे, तो ये सभी चीजों की वजह से उनका प्रेम सागर और अधिक वर्धित होता था। तो ये महत्ता है वृंदावन की। हमने पिछली बार भी देखा था, जैसे
मथुरा के कारागृह में भगवान ने थोड़ा सा ऐश्वर्य प्रदर्शित किया। मतलब क्या किया, अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया कि मैं कौन हूँ ये बताया। तो तुरंत वसुदेव देवकी उनको प्रणाम करने लगे, उनकी प्रार्थना अर्पित करने लगे। तो कोई भी अपने नवजात बालक को अपने माता पिता कोई प्रणाम नहीं करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ऐश्वर्य देखने के बाद वसुदेव देवकी का वात्सल्य जो है वो परिवर्तित होता है, वो ड्रॉप हो जाता है और उसकी जगह उनके ऐश्वर्य से ली जाती है। लेकिन वृंदावन ऐसी जगह है, भगवान कितने भी ऐश्वर्य का प्रदर्शन करे, कितनी भी बार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैया यशोदा के वात्सल्य में रत्त भर भी कमी नहीं आती है, बल्कि और बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो अगर कृष्णा की इच्छा रही भगवान की तो हम आज ये, क्योंकि छोटा सा पास टाइम है आज का जो है, वो करके फिर हम अगला क्या बोलते हैं, अगला अध्याय भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे जाता है। तो पहले हम अभी पढ़ते हैं। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली। और जब उन्होंने अपनी अंगुलियों से बालक का मुंह खोला तो अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ जंगम देखे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वो अपने आप बुदबुदाई, कितना विचित्र है यह। वे कुछ भी व्यक्त न कर पाए, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वे विचित्र भावों में लीन हो गई। श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वे माँ की गोद में लेटे हो या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हो। इससे निर्विशेषवादियों का यह मनगढ़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे भी किसी भी दशा में रहे, वह ईश्वर ही रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप है। वे कभी भी भगवान की अकंपनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। इस तरह इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणावर्त का उद्धार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो हम थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो योग माया की ऐसी व्यवस्था थी। वृंदावन में जो भी लीलाएं होती है वो सभी योग माया द्वारा डायरेक्ट, शी इज द डायरेक्टर, उनकी डायरेक्टर्स हैं। तो ये जो वृंदावन की लीलाएं हैं ये योग माया द्वारा घटित होती है। तो योग माया की व्यवस्था से यशोदा के साथ जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो सामान्य मानी जाती है। तो श्री कृष्ण दिखाना चाहते थे अपनी मैया को, क्या दिखाना चाहते थे कि सारा ब्रह्मांड मुझ में समाहित है।
ताकि मैया को यह आनंद प्राप्त हो सके कि उन्होंने जिस जिस बालक को गोद में लिया है असल में वो कौन है। तो ऐसा थोड़ा आनंद मैया को देना चाहते थे। तो माँ और पुत्र का रिश्ता ही ऐसा होता है ना कि जैसे विशेषता छोटा जब भी होता है बालक तभी। तो बालक ऐसा कई बार होता था कि जब मैया दूध पिलाती थी कृष्ण को, तो ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में कि जब मैया दूध पिलाती थी तो दूध पिलाते पिलाते अपने पुत्र के मुख कमल को निहारती रहती थी। तो उनका सुंदर मुख कमल देख के इनका वात्सल्य उमड़ आता था और जिसके कारण उनका दूध और मीठा बन जाता था। तो दूध जब मीठा बन जाता था तो कृष्ण और प्रसन्न होते थे और उनके मुख में और अधिक जैसे कहते कि और अधिक स्माइल या स्मित हास्य आता था। तो वो जब स्मित हास्य आता था तो उनका चेहरा और सुंदर लगता था। तो यशोदा मैया तो निहार रही है, तो उनको अधिक निहार वो स्मित हास्य के साथ निहारने से उनका वात्सल्य और बढ़ जाता था और दूध और मीठा हो जाता था। फिर से कृष्ण का स्मित हास्य और बढ़ जाता था। तो ऐसे एक दिव्य जिसे कहते हैं कंपटीशन चलती थी कृष्ण और यशोदा मैया में। तो इस तरह से हर दिन चलता रहता था ऐसा उत्सव दो वृंदावन में। तो एक दिन क्या हुआ कि लगभग कृष्ण का दूध पीना समाप्त हो गया था। अभी होता है ना दूध पीने के बाद अभी बोलते हैं सब एक समाधान आता है, पेट किसी का भी भर जाता है तो समाधान आता है ना। तो अब नींद आने लगती है फिर खाने के बाद, है ना। तो इसलिए बाल कृष्ण ने कुछ जमाई ली, हाँ, ऐसे करके। तो जमाई लेते तो अपना मुंह बड़ा सा खुल जाता है ना। तो उनका मुंह जब खुला तो मैया तो देख ही रही थी उनके पास। तो उन्होंने सडनली देखा कि अरे इनके मुख में क्या देखा उन्होंने, पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। तो वो एकदम भौचक्की रह गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ, ये हो क्या रहा है। इस तरह से मतलब कुछ उनके रिएक्शन ही नहीं आ रहे थे। नेचुरली आप समझ सकते हैं, आप अपने पुत्र को दूध पिला रहे हैं और सडनली उसके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगे तो व्हाट क्या रिएक्शन आएगी। तो इस तरह से मैया एकदम स्तंभित थी कि क्या हो रहा है। तो कुछ कुछ भागवत के संस्करणों में ऐसा भी वर्णन आया है कि जब माता यशोदा कृष्ण को चूम रही थी दूध पिलाने के बाद, उनका चुंबन करने झुकी, तब उन्होंने बालक के पेट में सारा ब्रह्मांड देखा। तो इस बात को ब्रह्मा जी भी दोहराते हैं। जब श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं भगवान कृष्ण को। तो उसके 16वें श्लोक में वो कहते हैं कृष्णस्य चांतर जठरे जनन्या। मतलब क्या कि कृष्ण के जठर में मतलब पेट में उन्होंने माता यशोदा ने ब्रह्मांड का दर्शन किया या भगवान ने अपने पेट में उनको ब्रह्मांड सारा प्रकाशित किया इस तरह से। तो भले कृष्ण लेटे तो थे मैया की गोद में, लेकिन वो सारे ब्रह्मांड के मूल थे। सारा ब्रह्मांड उन्हीं में समाहित है। तो सारी बारीकियों के साथ भगवान ने पूरा ब्रह्मांड मैया को उजागर किया। तो क्या देखा यशोदा मैया ने, इसका एक वर्णन हम सुनेंगे थोड़ा डिटेल में कि क्या क्या देखा मैया यशोदा ने भगवान के मुख में। तो क्या देखा उन्होंने कि पहले तो था कि अंतरिक्ष देखा। अंतरिक्ष का क्या अर्थ है, तो अगर आप में से जिन्होंने श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद पढ़ा होगा जिसमें वैदिक कॉस्मोलॉजी उसका वर्णन आता है, बहुत सुंदर वर्णन है और बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या है
ये जानने के लिए कभी जरूर पढ़िएगा। तो उसमें अंतरिक्ष का अर्थ है हम जहाँ है स्थित अभी, उसको भूलोक कहते हैं। भूलोक के ऊपर जो है वो भूवर लोक है। इमिडिएटली भूलोक के बाद क्या आता है, भूवर लोक आता है। और इन दोनों के बीच में जो जगह है, एम्प्टी स्पेस, भूलोक और भूवर लोक, उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। तो उन्होंने क्या देखा, अंतरिक्ष को देखा। और क्या क्या देखा, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, और फिर नीचे मर्त्यलोक, पाताल लोक, ये सभी का दर्शन किया। त्रिजगत जिसे कहते हैं ना, भू भुवर स्वहा ऐसे कहते हैं, तो त्रिजगत उसको बोलते हैं। तो ये सभी का दर्शन किया। फिर अनेक अनेक नक्षत्र समूह, तारकाएं, दिशाएं, ये सब वो देख रही थी। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, इन सब का भी दर्शन मैया कर रही थी। और जम्बू द्वीप, तो हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारा भारत देश, तो जम्बू द्वीप पूरा जो भूमंडल है वो 9 द्वीपों में विभाजित है। तो उसका जो मध्य भाग है, सेंट्रल, उसको बोलते हैं जम्बू द्वीप। जहाँ पे मेरू पर्वत है, सुमेरु पर्वत, जो पूरा सोने का बना हुआ है। तो ये जम्बू द्वीप देखा उन्होंने, और अन्य द्वीप भी देखे। और अनेक अनेक वृक्ष, जंगल, और क्या, गिरी दुहिताए, मतलब क्या, गिरी मतलब पर्वत, और दुहिता मतलब पुत्री या डॉटर। तो पर्वत की पुत्री कौन है, नदियां, क्योंकि पर्वत से निकलकर वो बहती है ना, इसलिए उनको, नदी को कहा जाता है गिरी दुहिता। तो ये वृक्ष, जंगल, गिरी दुहिताएं, ये सब सारा देख रहे थे। और समस्त चर अचर जीव, कितनी योनियां हैं, 84 लाख। तो ये सब कुछ मैया देख रही थी। उनकी मुख में, मुख कितना सा, इतना सा, छोटा सा बालक, उसका मुंह कितना होता है, जमाई लेने खोलेगा भी तो कितना बड़ा खोलेगा, उसके अंदर ये सारा देख रही है मैया। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन करते हैं अपनी सारार्थ दर्शनी में। वो कहते हैं कि यशोदा का दिल धड़कने लगा, ये क्या हो रहा है। वो आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी कि ये क्या हो रहा है। वो, भगवान कृपया मेरे बालक की रक्षा कीजिए। मैया का तो रिस्पॉन्स हर चीज में यही पहले होता है कि भगवान के चरण पकड़ के मेरे बालक की रक्षा करो। और ऐसा वर्णन आया है कि यशोदा के आंखें जो है, वो जब देख रही थी ब्रह्मांड का दर्शन, तो कैसी लग रही थी, हिरण की जैसी। तो हिरण की आंखें मतलब क्या, तो हिरण जब भयभीत होता है ना, तब आप कभी उसकी आंखें देखिए, एक जगह पे टिकती नहीं है, इधर उधर 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 उधर, भय के मारे ऐसे 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 होती रहती है। तो ऐसे यशोदा मैया की आंखें इस तरह से हो रही थी जब वो सारा नजारा देख रही थी। तो इसलिए यहाँ पर अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे क्या कारण हुआ था। ठीक है, चलो, पूतना जब आई तभी उसको मारना आवश्यक था, तृणावर्त आया उसको मारना आवश्यक था, तो वहां पर ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना कुछ आवश्यक ही था। दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, राइट। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो क्यों उन्होंने ये दिखाया, ऐसे ब्रह्मांड का दर्शन क्यों कराया मैया को। तो ऐसा वर्णन आता है कि बिना किसी कारण के ही कृष्ण ने ये ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। लेकिन कुछ कारण है भी, हम देखेंगे आगे कि क्या कारण है। तो इस प्रकार से यशोदा ने सोचा कि मेरे पुत्र को क्या हुआ है। तो लेकिन जैसे हमने पहले आपको कहा कि ये सब चीज से यशोदा मैया के वात्सल्य में कुछ कमी नहीं आई थी। तो बाद में जब ब्रह्मांड का दर्शन बंद हो गया, टीवी बंद हो गया, तो मैया ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि अरे ये क्या हो गया, कृष्ण को ठीक तो है, बुखार आया है क्या, क्या हो गया, ये ऐसे कैसे मुझे दिखाया, इसने कुछ जानने का प्रयास नहीं किया।
तो क्योंकि उनका मनोभाव क्या था, प्रगाढ़ प्रेम था उनके मन में भगवान के लिए। और ये नहीं सोचती ये भगवान है या जो भी है, ये मेरा पुत्र है, वो भगवान होगा तो भले होगा, लेकिन ये मेरा पुत्र है। ये उनका भाव था। तो इस प्रकार प्रेम की प्रगाढ़ता का सदैव गुणगान हुआ है मैया यशोदा की। तो इसलिए जो वृंदावन में जो भाव है ना, उसको कहते हैं मतलब मैया का जो वात्सल्य, उसको कहते हैं विश्रम्भ वात्सल्य। या वहां के सखाओं का जो प्रेम है, उसको कहते हैं विश्रम्भ सख्य या विश्रम्भ माधुर्य। उसमें कोई मिलावट नहीं है, और किसी भी चीज से वो कभी थोड़ा भी कम नहीं होता है। ये इसकी विशेषता है। तो आचार्यगण बताते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि भगवान की शक्तियां है ना, कभी कभी यशोदा मैया की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या परीक्षा लेना चाहते हैं कि चलो हम कुछ ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं और देखते हैं कि मैया पर क्या असर होता है। इसलिए वो परीक्षा करने उपस्थित हुआ करती थी। लेकिन मैया उन शक्तियों को अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन शक्तियों को अपनी दासी बना लेती थी। तुम क्या परीक्षा लोगे, मैं ही तुम्हें बांध कर अपनी दासी बना लूंगी। इस तरह का मैया का वात्सल्य था। तो ये जो लीला है, भगवान कृष्ण ने अपने मुख में यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया, कराया। ये यही दर्शाती है कि मैया का वात्सल्य कितना प्रगाढ़ है। किसी भी कारण से, किसी भी ऐश्वर्य के प्रदर्शन से या और किसी से, उसमें कभी भी थोड़ी भी कमी नहीं आती है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि पता है यशोदा मैया बहुत प्रेम करती है, उनका वात्सल्य बहुत बड़ा है सबसे, लेकिन ऐसी घटनाएं जो है वो उसको और अधिक उजागर करती हैं। और इसीलिए कभी कभी ऐसी लीलाएं करते भी है भगवान, ताकि उनके वात्सल्य को और अधिक हाईलाइट हो जाए वो, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारा जो 7वां अध्याय है, ये समाप्त होता है। तो भगवान कृष्ण की कृपा से हम इसकी चर्चा कर पाए। तो अभी बिफोर हम लोग नया जो अध्याय है चालू करने से पहले, अगर इस अध्याय के विषय में किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम उसको उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और फिर हम आगे चलेंगे अगले अध्याय की ओर। यस, बेहतर यही होगा टाइप करने के बजाय अगर आप हैंड रेज करें, ताकि फटाफट हो जाता है। टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए। ओके, यस, नो, ओके। तो चैट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं है, और किसी का हैंड भी रेज नहीं है। तो ऐसे हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझा होगा, और आपने सभी ने इसके रस का पान किया होगा। हम सिर्फ पन्ने पलटकर एक एक चैप्टर समाप्त करने नहीं बैठे हैं यहाँ पर, बल्कि हर लीला का रसास्वादन करना है हमें, तब अधिक आनंद आता है। तो आप सभी जरूर इस प्रकार कर रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और क्योंकि किसी का कोई प्रश्न नहीं है, हम अगले अध्याय की ओर चलते हैं। ओके, ओके। तो अध्याय क्रमांक 8, जिसमें चर्चा है कि श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख में विराट रूप का प्रदर्शन। तो अभी 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 मैंने शुरुआत में आपको बताया कि 2 बार भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं मैया को। एक तो जब भी गोद में दूध पी रहे थे तभी की बात है, और दूसरा जो है ये मिट्टी खाई तभी की बात है।
तो जैसे हर अध्याय की शुरुआत में हम आपको बताते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ पर्टिकुलर जो भी अध्याय हम चालू करते हैं। तो इस अध्याय का विशेष 3 बातें हैं। पहली तो कृष्ण का नामकरण समारोह होता है, ये पहली मुख्य घटना है इसमें। दूसरी लीला है कि ये बहुत सुंदर है। कृष्ण की कृपा से मैं भी अगले टाइम या उसके अगले टाइम हम चर्चा करेंगे कि रेंग कर भगवान मक्खन खाते थे तभी क्या क्या लीलाएं होती थी। बहुत सुंदर वर्णन है शास्त्रों में, तो हम जरूर इसका रसपान करेंगे साथ में। प्लीज डोंट मिस दैट क्लास। ओके। और फिर आगे क्या है कि उनका मिट्टी खाना और फिर बाद में पुनः मैया को विश्व रूप का दर्शन कराया। तो ये 3 बातें मुख्य है। तो आज हम कृष्ण का नामकरण समारोह तक तो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है, लेकिन कृष्ण के नामकरण समारोह के पहले जो भी गतिविधियां हुई उसकी चर्चा हम आज करेंगे इस अध्याय से। ओके। इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार श्री कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थ के कार्यों में लगे रहते हैं जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित ज्ञान प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों यानी धन में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों को गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतः गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश यह गौण है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान के सबसे बड़े पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फल ज्योतिष्य की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य इस जीवन में
सुख या दुख भोग रहा है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्मविदाम है, जिसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों, क्षत्रिय तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज जाति के वैश्य थे और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्मपुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम को संस्कार करने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि केवल इन दोनों बालकों को ही नहीं, अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए। हरे कृष्णा। तो हमने अब देखा कि किस प्रकार से वसुदेव जी को चिंता थी अपने बालक के विषय में, क्योंकि वही जानते थे सिर्फ, है ना। आप सभी जो पहले से उपस्थित थे इस कक्षा में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के, तो हमने देखा था कि किस प्रकार वसुदेव भगवान को गोकुल में छोड़ाए थे। तो उनको सिर्फ पता था कि ये हमारा पुत्र इनके यहाँ है, नंद महाराज के यहाँ, इसलिए अब वो चाहते थे कि उन पर अच्छे संस्कार किए जाए ब्राह्मणों द्वारा। तो उन्होंने कुल के जो पुरोहित थे उनके गर्ग मुनि, उनको भेजा नंद महाराज के यहाँ जाइए करके। तो अब ये कुल पुरोहित या गर्ग मुनि वहां नंद महाराज के यहाँ उपस्थित हुए। तो भागवतम में वर्णन आता है कि जिस तरह से भगवान है ना, बिना किसी आवश्यकता के अवतरित होते हैं। जब भगवान अगर किसी को दर्शन देना चाहेंगे तो कौन रोक सकता है उन्हें, है ना। जहाँ चाहिए जिस किसी परिस्थिति में, जिस किसी योनि में भगवान चाहे वहां उपस्थित होकर दर्शन दे सकते हैं जिसे देना चाहते हैं। तो और भगवान कहते भी है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मैं आता रहता हूँ इस कार्य के लिए। तो वैसे उनके भक्त भी जो है वो बिना किसी आवश्यकता के औरों के उद्धार के लिए सभी जगह विचरण करते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आते हैं जहाँ पर कहा गया है कि जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो मतलब क्या है कि करुणामयी संत जो होते हैं वो भगवान की ओर से एज भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बनकर और जीवों को दया दिखाने के लिए पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। जैसे अभी अभी हमने रथ यात्रा मनाई, आप सभी ने भी मनाई होगी, अनेक अनेक जगह पर रथ यात्रा है। तो हमने क्या देखा कि भगवान स्वयं बेचारे जो लोग मंदिर नहीं आते हैं, जिनको उतना भी समय नहीं कि हम थोड़ा जाके मंदिर में भगवान के दर्शन करके आए, तो भगवान कहते डोंट वरी, वो इतने दयालु बन जाते हैं। आप नहीं आते ठीक है, मैं स्वयं आ जाता हूँ आपको दर्शन देने। तो जैसे भगवान दयालु है वैसे उनके भक्त भी दयालु है, और वो भक्त अपनी दया दिखाने के लिए, अपनी कृपा बांटने के लिए पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। किन पर कृपा बरसाते हैं? तो ऐसे जनों पर जो भगवत सत्ता को नकार कर भगवान का दास्यत्व स्वीकार करना उनको पसंद नहीं है, ऐसे जीवों पर दया करने के लिए ये विचरण करते हैं। तो और एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में जहाँ कहा गया है कि महद्विचलनम नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्।
तो महान आत्माएं जो है सामान्य गृहस्थों के घर कभी भी व्यक्तिगत कारण से नहीं जाते हैं, मतलब कुछ मांगने नहीं जाते हैं। ऐसे लगा भी कि कोई भिक्षा मांगने आया है तो वो ऊपरी कारण रहता है, एक्चुअली वो कुछ देने आए होते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए। तो ये जो इस श्लोक में कहा गया है कि अपने व्यक्तिगत कारण से नहीं जाते बल्कि उन गृहस्थों का कल्याण करने जाते हैं। क्यों गृहस्थों का कल्याण करने की आवश्यकता है? जैसे समाज के 4 विभाग कहे गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। जिसमें ब्रह्मचारी तो भगवान की सेवा में लगे ही होते हैं। वानप्रस्थ में व्यक्ति कुछ ऐसा एटलीस्ट ऐसी अपेक्षा की जाती है कि घर गृहस्थी के कार्यों से कुछ रिटायरमेंट ले, मेंटली एटलीस्ट, और अपना ध्यान ज्यादा भगवान पर केंद्रित करे। और सन्यासी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवत सेवा में उन्होंने जीवन समर्पित किया ही होता है। तो ये 4 जो आश्रम है उसमें से गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो भगवान से सबसे ज्यादा विमुख रहते हैं। किस लिए? क्योंकि अपने घर गृहस्थी के कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको समय ही नहीं रहता है कि भगवान के बारे में सोचे या कुछ आत्म ज्ञान, आत्म प्रकाश, आत्म विकास करने के लिए कुछ समय हम बाजू में रखें, ये संकल्पना ही नहीं रहती है। वो आत्म विकास वगैरह क्या होता है माता जी? ये दिन का रोज का खत्म नहीं होता है, बाद में आत्मा का विकास वगैरह करेंगे, ऐसे मुंह पे बोलते हैं। तो इसलिए इन लोगों को, गृहस्थों को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कि उनको कोई जाकर ज्ञान बांटे। तो इसीलिए ऐसे जो ये भगवत जन है ये गृहस्थों के घर जाते हैं। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आते हैं कई, जैसे 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये गए थे पृथु महाराज के यहाँ। वो कुछ बुलाए नहीं थे पृथु महाराज, लेकिन अपनी कृपा प्रदान करने, उन्हें कुछ ज्ञान प्रदान करने स्वयं अपनी इच्छा से ये 4 कुमार गए थे। और बहुत सुंदर वर्णन है भागवतम में किस प्रकार पृथु महाराज ने उनका स्वागत किया और किस प्रकार फिर उन्होंने ज्ञान का प्रकाश किया। ये भी सब बहुत सुंदर डिटेल वर्णन भागवतम में आता है। दूसरा हम देखते हैं वामन देव, जो बलि महाराज के यहाँ गए थे। तो बलि महाराज ने बुलाया नहीं था वामन देव को, वो तो अपना यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वामन देव अपनी इच्छा से बलि महाराज पर कृपा करने की मनीषा लेकर वहां उपस्थित हुए थे। और फिर हमें सभी को पता है कि किस तरह से बलि महाराज का सब कुछ छीन कर उनको सबसे हाईएस्ट कृष्ण प्रेम प्रदान किया भगवान ने, और ऐश्वर्य भी प्रदान किया। ऐसा नहीं कि छीना मतलब सब कुछ ले लिया। तो इस तरह से ये जो भगवान या उनके पार्षद जो रहते हैं वो अन्य जनों पर कृपा बरसाने के लिए सभी जगह पर विचरण करते हैं। तो आज भी हम देखते हैं, अगर आप इस्कॉन में भी देखोगे तो जो सन्यासी गण रहते हैं ना वो कभी एक जगह पे नहीं रहते हैं। कभी कभी लोग हमें पूछते हैं अच्छा ये महाराज कहाँ रहते हैं, तो एक जगह पे कहीं रहते ही नहीं, वो सदैव विचरण करते हैं। देयर इज सो मच ऑफ ट्रैवलिंग। उनकी जैसे आयु बढ़ती है 70, 75, 80, उस उम्र में भी वो कंटिन्यूअसली विचरण करते रहते, प्रवास करते रहते हैं। जिसका कारण क्या होता है? तो ये कारण है जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम। तो सब पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा बरसाने के लिए ये जो भगवान के प्रेमी भक्त है, महान संत है, ये सभी सदैव विचरण करते रहते हैं। तो क्योंकि गृहस्थों का नेचर ही है, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परुत चेतसा। तो भोग और ऐश्वर्य इसमें रममाण होते रहते हैं कंटिन्यूस गृहस्थ जो है। तो जो गृहस्थ नम्र है, जैसे हम गाते हैं ना शिक्षाष्टकम में सुबह, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना।
अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरे। तो ऐसे जो गृहस्थ है जो स्वभाव से नम्र है, तो वो व्यक्ति, ऐसे नम्र व्यक्ति ऐसे साधुओं से सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो गर्व से उन्मत्त है और कुछ कठिन है जिनका हृदय या दुष्ट प्रवृत्ति से है, तो साधु भले घर पर आए भी तो भी ये कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम्म, तो ऐसे भी लोग रहते हैं ना। जैसे एक उदाहरण आता है, शायद कभी हमने चर्चा की होगी इसकी, कि प्रहलाद महाराज के एक चाचा थे। तो उनको काफी, प्रहलाद महाराज ने भक्ति सिखाने की कोशिश की पर कुछ उनपे असर नहीं हुआ था। तो एक बार नारद मुनि आए थे और नारद मुनि ने कहा उनको कि प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि को कहा कि हे गुरुवर, मैंने तो बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे इस चाचा पर। लेकिन आप कुछ करोगे तो जरूर उनके जीवन में कुछ फायदा होगा, तो आप कृपया कुछ कीजिए। आप उनको कुछ तो कृपा प्रदान कीजिए। तो नारद मुनि सोचते ठीक है, चलो भाई, इतने लोगों पर हमने कृपा बरसाई है, ये और एक सही, चलो करके वो जाते हैं उनको मिलने। सुबह सुबह का समय रहता है और जैसे ही देखते हैं ये अंकल की ये कोई आया है साधु मुझे मिलने, तो बहुत गुस्सा हो जाते, क्रोध में आ जाते हैं और कुछ तो डंडा या समथिंग कुछ तो लेके इनके पीछे पड़ जाते हैं नारद मुनि के। अब नारद मुनि भागने लगते हैं। तो अब नारद मुनि ने सोचा कि मैंने मेरे शिष्य को कहा तो सही, कि प्रहलाद को, कि मैं कुछ करता हूँ करके, लेकिन इधर तो सिचुएशन बहुत कठिन है। इस ऐसे परिस्थिति में जहां मैं भाग रहा हूँ वो मेरे पीछे डंडा लेके भाग रहा हूँ, कैसे कृपा प्रदान करूं इनको और क्या कृपा प्रदान करूं। तो भी उन्होंने इतना सिर्फ कहा कि देखो, इस तरह से आप कर रहे हो ना, तो मृत्यु के पश्चात आप यमराज के पास जाओगे। लेकिन आप जब जाओगे ना तो एक सवाल जरूर पूछना उनको। आपकी शिक्षा शुरू, मतलब जो भी आपके पनिशमेंट है वो शुरू होने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछना यमराज से, कि क्षण भर के साधु संग का क्या लाभ होता है। तो आपने वो कथा सुनी होगी, फिर यमराज कहाँ कहाँ लेके जाते हैं उनको, ब्रह्मा जी के पास, सब शिव जी के पास, फिर विष्णु जी के पास, अल्टीमेटली गोलोक में जाते हैं। और वही सवाल सब पूछते हैं और सब उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि आपने देखा नहीं, क्षण भर का साधु संग, मतलब नारद मुनि के साथ कितना थोड़ा सा संबंध उनका रहा, कुछ चंद मिनटों के लिए, लेकिन सिर्फ उन्होंने भागते भागते भी ये कहा कि ये पूछो, तो क्षण भर के साधु संग से आज ये गोलोक धाम पहुंच गए। हाँ, लाखों करोड़ों साल लोग तपस्याएं करते हैं इधर पहुंचने के लिए, वैकुंठ पहुंचने के लिए, और वैकुंठ से भी कई ज्यादा ऊपर गोलोक है। तो इतने से साधु संग से क्या फायदा हुआ कि ये गोलोक धाम पहुंच गया। और जो वहां पहुंचते हैं, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पहुंचने के बाद कोई वापस नहीं आता है। तो ये क्षण भर के साधु संग का परिणाम है। तो जिस तरह से ये हम कह रहे हैं कि ये तो एक उदाहरण हुआ, लेकिन आमतौर पे जो नम्र है वो सबसे अधिक फायदा या लाभ प्राप्त करेंगे, और जो नहीं है विनम्र उनको उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो ऐसे तो इसलिए जैसे हमने आपको बताया कि गृहस्थों को ही ज्यादा करके कृपा की आवश्यकता होती है इन कंपैरिजन टू ब्रह्मचारी या देवता देवी गण वगैरह उनसे। ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नंद महाराज है उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक इनका स्वागत किया। और ये भी कहा कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, गृहस्थों का घर में आप क्यों आते हैं, तो ज्ञान का प्रकाश करने आते हैं, अन्य कोई आपका पधारने का अन्य प्रयोजन नहीं रहता है। तो अब फिर इन्होंने कुछ इनके ज्योतिष के ज्ञान की भी चर्चा की। तो ज्योतिष क्या है, ऐसे तो आप सभी जानते होंगे ज्योतिष क्या है। आमतौर पर हम क्या जानते हैं कि हाँ, कुछ तो
कुछ तो आंकड़े या कुछ चार्ट बनाते हैं ये ज्योतिषी, और हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं कुछ तो। भविष्य में कुछ संकट आने वाला है क्या, या उसका क्या निराकरण कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ज्योतिष क्या है? ये एक शास्त्र है जो जिसका उल्लेख शास्त्रों में भी आया है। तो इस शास्त्र के द्वारा अवर मतलब भूतकाल में जो घट हुआ है, या भूतकाल में हमने जो किया है, और भविष्य काल में जो होने वाला है, यानी पर, अवर और पर, ये दोनों के विषय में चर्चा होती है इस शास्त्र में। तो दोनों की क्यों? क्योंकि भूतकाल में हमने जो कुछ किया उसके आधार पर हमारा भविष्य काल कैसे होगा, या उसमें हमें क्या प्राप्त होगा, अच्छा बुरा फल, ये उस पर निर्भर होता है कि हमने पहले क्या किया है। किसी किसी का हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत कम संकट रहते हैं, या सब गाड़ी स्मूथली चलती है ज्यादातर। तो क्योंकि उनके पास्ट कर्म वैसे हैं। या किसी किसी का हम देखते हैं कि जन्म से लेके इतने तकलीफ है, कभी कभी अपने को देख के बुरा लगता है कि अरे बाप रे, इस व्यक्ति के जीवन में कितनी संकट है, कितने प्रॉब्लम्स है। लेकिन उसका एक कारण, या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो भगवान कितने कठोर हृदय वाले हैं, हाँ ये गरीब कितना दुख सह रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे कहा जाता है कि नथिंग हैपन्स विदाउट रीजन। कोई भी चीज हमारे जीवन में घटती है बिना कारण के नहीं घटती है, और हर चीज के लिए हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो हमने किया पिछले कई जन्मों में, जो संचित है हमारा, उसके अनुसार हमारा अभी का या भविष्य में जो होने वाला है वो चीज रहती है। सो एनीवेज, तो ये जो सब ये शास्त्र है जिसमें ये अभ्यास किया जाता है उसको ज्योतिष बोलते हैं। तो यहाँ पे नंद महाराज कह रहे हैं कि मेरे पुत्र की जन्मपत्री आप देखिए, उनकी हस्तरेखाएं और पैर पर जो रेखाएं हैं उसको भी देखिए, और इनके भविष्य के बारे में बताइए। आपने देखा होगा ना, घर में भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जन्मपत्री बनाते हैं, और फिर जो भी कुछ लिख के आता है, ये बच्चा आगे जाके ऐसे बनेगा वैसे बनेगा। तो फिर घर के बड़े खुश होते हैं, अरे वाह ये बच्चा ऐसा होगा, वगैरह वगैरह। आपने सुना होगा जो भक्त प्रभुपाद लीलामृत की कक्षाएं अटेंड करते हैं, तो आपने सुना होगा कि प्रभुपाद ने भी जब जन्म लिया तो उनकी जन्म पत्री में ये कहा गया था कि ये बालक आगे जाकर महान भक्त बनेगा, और अपने जीवन में ये 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। ऐसे भविष्य पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। तो एक्चुअली ये फोरकास्टिंग करना उसको ही कहा जाता है, भविष्य बताना। तो इस तरह से अब नंद महाराज इनको विनती कर रहे हैं गर्ग मुनि को, और ये बता रहे हैं कि हमारा जब गृहस्थों के घर आप जैसे संत आते हैं तो हमारा दो तरह से फायदा होता है। क्या? एक तो इस वर्तमान जीवन में आप हमें पवित्रता प्रदान करते हो, आशीर्वाद प्रदान करते हो, जिसके कारण दूसरा फायदा ये होता है कि हमारा भविष्य सुधर जाता है। तो हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों आपके वजह से सुधर जाते हैं। और फिर कुछ नंद महाराज तारीफ करते हैं इस गर्ग मुनि की। वो क्या कहकर कि आप सिर्फ ज्योतिषियों में ही विद्वान नहीं है, मतलब समस्त ज्योतिषियों में फेमस, जिसे कहते हैं ना, प्रसिद्ध बहुत ज्योतिषी थे गर्ग मुनि। लेकिन आप सिर्फ ज्योतिषी नहीं हो, कोई सिर्फ ज्योतिषी हो सकता है, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो वो आपको ऐसे कुछ सॉल्यूशन दे सकता है, ये देवी देवताओं का यज्ञ करो, ऐसा करो वैसा करो, हाँ इस देवी को भजो, उस देवता को भजो, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें भक्ति में सम्मत नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन अगर जो देते हैं। लेकिन गर्ग मुनि कैसे है? वो सिर्फ ज्योतिषों में विद्वान नहीं है, लेकिन भगवान के ज्ञान में भी वो विशारद है, और भक्तों में भी अग्रणी है। तो ये अद्भुत संगम है गर्ग मुनि में, कि
वो सिर्फ ज्योतिषी नहीं है, वो एक महान भक्त है और भगवान के विषय में उनको बहुत ज्ञान है। तो ऐसे गर्ग मुनि को नंद महाराज कह रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति सबसे सुयोग्य है, किस लिए? मेरे इस बालक का नामकरण करने के लिए। तो आपके हाथ से अगर नामकरण संस्कार होगा तो सब यथारूप होगा। तो फिर गर्ग मुनि क्या कहते हैं कि वो तो सब ठीक है, लेकिन ये सारे संस्कार जो है ना, जैसे 16 संस्कार होते हैं मानवीय जीवन में, और कौन यहाँ पर बताया गया है कि कौन किस पर किए जाते हैं ये। तो समाज में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन 4 वर्णों में से शूद्र कोई संस्कार नहीं करते। उनके लिए कोई ये नहीं रहता है, क्योंकि शूद्र कैटेगरी में संस्कार करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन ऊपर के जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को संस्कारों की आवश्यकता रहती है। शुरुआत होती है गर्भाधान संस्कार से, मतलब बालक का जन्म होने के पूर्व, बिफोर कंसेप्शन, वो गर्भाधान संस्कार किया जाता है, ताकि एक अच्छे माता पिता के गर्भ में, जो कपल है वो माता के गर्भ में एक अच्छे आत्मा को आमंत्रित किया जाए और वो आगे जाके अच्छा भक्त, अच्छा व्यक्ति बने। तो इस तरह से, जैसे मराठी में एक कहावत है, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। तो बीज अगर शुद्ध होगा तो फल भी अच्छे ही आते हैं। जैसे आम का कोई देवगढ़ हापुस है, तो उसका बीज आप बोएंगे तो पेड़ में जो आएंगे वो भी देवगढ़ हापुस जैसे बड़े बड़े रसाल आम आएंगे। लेकिन आपने लगाया ही कुछ तोतापुरी आम का बीज, तो उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि देवगढ़ वाला हापुस मिलेगा, है ना। तो इस तरह से माता पिता कैसे है, उनका कॉन्शियसनेस, यानी उनका, उनकी भाव भावनाएं कैसी है, तो उसके ऊपर बहुत निर्भर होता है कि उनकी संतान कैसे हो। तो इसलिए ये शुरुआत से संस्कार रहते हैं। फिर जन्म के बाद नामकरण संस्कार होता है। फिर अन्य कई क्या बोलते हैं, विद्या ग्रहण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, फिर विद्या आरंभ संस्कार होता है, फिर विवाह संस्कार होता है। ऐसे कई सारे संस्कार होकर अंत में अंत्येष्टि संस्कार होता है। इससे 16 संस्कार कहे गए हैं। तो ये सारे आम तौर पर ब्राह्मणों द्वारा होने चाहिए, और ब्राह्मणों की ये जिम्मेदारी रहती है कि ये जब भी जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके लिए ये संस्कार वो करे। ओके। तो गर्ग मुनि कहते हैं कि ठीक है, आप बोल रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ये सारे संस्कार जो है ना, हर कुल के जो कुल गुरु होते हैं उनके द्वारा होने चाहिए। हम्म। तो मैं तो आपका कुलगुरु नहीं हूँ, ये कहने का मतलब है उसमें। तो अब नंद महाराज क्या कहते हैं कि असल में इनको वसुदेव ने ही भेजा है। क्यों? क्योंकि वसुदेव के कुलगुरु है गर्ग मुनि, और वसुदेव जानते हैं कि ये बालक तो मेरा पुत्र है। ऐसे तो गर्ग मुनि भी जानते हैं, क्योंकि वो तो भविष्य जानते हैं अच्छी तरह से, तो वो जानते हैं, लेकिन फिर भी नंद महाराज को पता नहीं है। इसलिए वो कह रहे कि मैं तो आपका कुलगुरु नहीं है, और ये तो कुलगुरु द्वारा होने चाहिए संपन्न। तो फिर नंद महाराज कहते हैं उनको कि आ, आप इतने उच्च कुलीन ब्राह्मण हो, तो ऐसे उच्च कुलीन ब्राह्मण तो सभी मानवों के गुरु है ना। तो उस रिश्ते से आप जरूर मेरे बालकों का नामकरण कर सकते हैं। तो इस तरह नंद महाराज उनको कन्विंस कर रहे हैं। तो अब ये क्या ये नंद महाराज का प्रस्ताव जो है, ये गर्ग मुनि मान्य करते हैं या नहीं करते हैं, उसमें क्या कठिनाइयां हैं अगर मान्य करते हैं तो, और फिर किस तरह से कृष्ण और बलराम जी का नामकरण होता है, ये सारी जो गतिविधियां हैं या सारी लीलाएं हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो
अभी अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका टिक्का टिप्पणी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या आप ओके। युक्ता माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा सवाल ये था कि आपने जो 16 संस्कार के बारे बारे में बताया ना, तो हाँ। आपने कहा कि जो शूद्र होते थे उनके ऊपर ये, मतलब उन्हें ये संस्कारों की जरूरत नहीं थी। तो हम्म। हम इसे कैसे समझ सकते, क्यों ऐसा था? ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि ये जो संस्कार है ना वो कॉन्शियसनेस को एलिवेट करते हैं, यानी कॉन्शियसनेस में बढ़ावा लाते हैं। तो शूद्र इतने जैसे कहते हैं कि लो कॉन्शियसनेस जोन में रहते हैं कि उनको ये बता कर भी कोई फायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मतलब देयर इज नो वैल्यू जजमेंट। लेकिन आप कोशिश कीजिए कभी, आपके घर में जो बाई आती है काम करने, उसको आप बताने की कोशिश कीजिए कि आप भगवत गीता पढ़िए या ये सुनिए, तो उनको बता के भी कोई फायदा नहीं होगा। या मैंने अब एक लाइव एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे वो अगर कुछ करते भी हैं, शूद्र कैटेगरी के लोग कुछ भगवान की आराधना करने की प्रयास भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता है, और आप ज्ञान दोगे तो भी वो ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। तो जैसे मेरे घर पे जो बाई आती है, शी डज लॉट ऑफ, उसका काफी सारे उपवास करती है। चतुर्थी करेगी, सोमवार करेगी, एकादशी करेगी, वगैरह वगैरह, काफी सारे उपवास करती है। तो कुछ खाएगी नहीं, कहेगी कि नहीं मेरा उपवास है आज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ऊपर से देखा जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन वो बाकी कुछ खाएगी नहीं उपवास के दिन, लेकिन तंबाकू जरूर खाएगी। तो ये आप उनको बताने की कोशिश भी करोगे तो उनके दिमाग में नहीं जाता है कि अरे बाकी जब कुछ नहीं चलता है तो तंबाकू जैसी चीज कैसे चल सकती है। ये नहीं, दिमाग में ही नहीं जाता है। तो इसलिए शूद्र जो होते हैं उनको ये समझने की और अपने जैसे कहते हैं कि भावना को अधिक ऊपर लाने की क्षमता नहीं होती है। और इसलिए उनको ऐसा नहीं कि उन पर संस्कार नहीं करे, वो वैसे ही रहे इसलिए बताया है, नहीं, लेकिन उनको करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उनको करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कहा गया है। इज इट ओके युक्ता माता जी? यस माता जी, यस। ओके। थैंक यू। ओके, चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न हैं। समिता माता जी पूछ रही है, क्या ये जातिवाद को प्रमोट नहीं करता है? नहीं, जातिवाद को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता है। जातिवाद तभी होता है जब भी आप जानबूझकर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या जानबूझकर मैं ब्राह्मण हूं मतलब मैं कुछ बड़ा हूं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या जानबूझकर नीचा दिखाकर किसी का ह्यूमिलिएशन कर रहे हो, वो जातिवाद है। लेकिन अगर किसी की क्षमता नहीं है, जैसे ये मैं हमेशा काफी बार देख चुकी हूँ कि जैसे मेरी बाई का दूसरी एक बाई है जिसका लड़का था, तो उसको हमने काफी मतलब इस्कॉन के गुरुकुल में रख के वगैरह सिखाने की कोशिश की। सीखा भी वहां रहकर 12वीं तक। और दूसरा लड़का था, उसको भी सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता ही नहीं थी उतनी। उसको कितना भी कोशिश करे हम उसको कुछ सिखा नहीं पाए। अल्टीमेटली 17-18 साल का हो गया तो वो होटल में बर्तन धोने का काम करने चला गया, और कोई छोटे मोटे होटल में वेटर का काम करने। उसने कहा कि नहीं मैं और नहीं पढ़ सकता। तो तब मैं सोच रही थी, आई वॉज जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग कि जिसकी श्रम करने की शक्ति होती है ना, शूद्र मतलब कोई हल्का नहीं, जिसकी श्रम मतलब शारीरिक श्रम करने की जिसकी शक्ति होती है उसको शूद्र बोलते हैं। और जिसकी बौद्धिक श्रम करने की शक्ति होती है वो ब्राह्मण कहलाते हैं। हर कोई किसी को कहेंगे ये बुक्स ले तू भाई और 4 घंटा पढ़, तो नहीं कर पाएगा। भले उसके पास समय है, लेकिन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ब्राह्मण
मेंटालिटी का, उस भावना का व्यक्ति है, उसको आप दिन भर भी किताबें दो, पढ़ेगा, खुद पढ़ेगा, औरों को पढ़ाएगा, उसमें आनंद प्राप्त करेगा। लेकिन उसको कहेंगे कि तू ये थोड़े बड़े बड़े बर्तन है ना, ये 2 घंटा लगा और ये सब बर्तन क्लीन कर, तो वो थक जाएगा, क्योंकि उसके पास शारीरिक श्रम करने की शक्ति नहीं है, उसके पास बौद्धिक श्रम करने की शक्ति है। वैसे ही जो शूद्र होते हैं उनके पास शारीरिक श्रम करने की शक्ति है, लेकिन बौद्धिक श्रम करने की शक्ति नहीं है। तो इसलिए जिसकी जो पात्रता है उसके अनुसार समाज की विभाजन भगवान ने स्वयं किया था। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान क्या कहते हैं, मैंने समाज का विभाजन किया है। कौन से आधार पर किया है? गुण कर्म, किसके गुण कैसे है और कर्म कैसे है, इसके आधार पर मैंने इस समाज का विभाजन किया है। तो जो विभाजन स्वयं भगवान ने किया है, और क्राइटेरिया ऑफ विभाजन क्या है? गुण और कर्म। किस लिए किया है? ताकि समाज में सुव्यवस्था रह सके। अन्यथा हम जिसकी बौद्धिक श्रम करने की क्षमता है उसको बोलेंगे तू शारीरिक श्रम कर, तो वो फेल हो जाएगा। जिसकी शारीरिक श्रम करने की शक्ति है उसको बोलेंगे तू बौद्धिक श्रम कर, वो फेल हो जाएगा। जिसकी बिजनेस मेंटालिटी है उसको बोलेंगे नहीं तू जाके शास्त्र पढ़ा, तो वो फेल हो जाएगा। और जो शास्त्र पढ़ सकता है उसको बोलेंगे तू जाके बिजनेस कर, तो वो फेल हो जाएगा। तो जिसकी जो क्षमता है, जिसके पास जो गुण है, उसके अनुसार भगवान ने ये विभाजन किया है। इसलिए ये कभी भी जातिवाद का समर्थन नहीं है। और जो व्यवस्था भगवान ने बनाई है, तो क्या भगवान स्वयं जातिवाद का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा कहना है किसी का, तो ये गलत है। भगवान सभी के हितैषी हैं, तो वो कभी भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लाएंगे जिससे किसी का नुकसान हो। ओके, आई होप समिता माता जी इसका आपको आंसर मिला होगा। ओके, आई गेस और किसी का हाथ ऊपर था फिर नीचे हो गया शायद। ओके, साक्षी माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। माता जी, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, मतलब सवाल थोड़ा नहीं है, सा मुझे बस थोड़ा एक सा पॉइंट आवाज ऐड नजदीक करना बोलिए। था। हरे कृष्णा, माइक, दैट माता जी थोड़ा माइक के नजदीक बोलिए, थोड़ा आवाज बहुत स्लो है, लो है। हरे कृष्णा हाँ, बोलिए बोलिए। माता जी, अभी ठीक है? हाँ, हरि बोल। यस यस बोलिए। हाँ जी, जी माता जी, तो एक पॉइंट मैंने सुना था सार्वभौम प्रभु के लेक्चर में। जब वो कृष्ण कथा ले रहे थे तभी उन्होंने एक पॉइंट कहा था कि नंद महाराज एंड वसुदेव जी आर एक्चुअली फ्रॉम सेम कुल। मतलब गर्गाचार्य टेक्निकली भी अगर देखा जाए, मतलब कोई कंसिडर करे कि कृष्ण नंद महाराज जी के पुत्र है, तो ही कुड डू नाम संस्कार, बिकॉज वो उनके भी कुल गुरु है, दे आर फ्रॉम सेम कुल। एंड द रेफरेंस कम्स के उनके जो पिता थे वसुदेव जी, के पिता, दे आर स्टेप ब्रदर्स बेसिकली। तो उनके दादाजी, हमने भी उनके चर्चा पिता की थी ने, ना 2-3 मतलब ये जब भी हमारी चर्चा हुई थी तभी हमारी भी चर्चा हुई थी कि इनके जो दादाजी थे वो कजिन ब्रदर्स थे। हरे कृष्णा, साक्षी माता जी ड्रॉप हो गए क्या? हरे कृष्णा, यस माता जी, आपका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है लगता है। हाँ तो, बहुत ज्यादा। हाँ तो आप कहाँ से सुन पाए माता जी? नहीं, मैंने सुना कि वो क्योंकि उन लोग भाई थे, कजिन ब्रदर्स, तो ये भी कुलगुरु है उनके भी, ऐसे आपका कहना था, है ना? यस। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, आपने सुना कि नहीं पता नहीं, मैंने जो कहा कि ये हमारी भी चर्चा हुई थी, ये विषय जब भी हमने लिया था इस फोरम में,
कि नंद महाराज और वसुदेव जी, उनके जो दादाजी थे, वो दोनों दादाजी आपस में कजिन ब्रदर्स थे। ओके। और वसुदेव जी की जो दादी थी वो क्षत्राणी थी, और नंद महाराज की जो दादी थी वो वैश्य थी। तो इसके वजह से ये वैश्य कहलाए और वो क्षत्रिय कहलाए, इस तरह से। तो ये माना भी जाए कि दोनों का कुल एक था, तो कुल गुरु एक ही है, लेकिन बाहरी दृष्टि से ये इस तरह से नहीं था, ओपन नहीं था। ठीक है। तो आगे अगले कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि ये ओपनली, एक्सटर्नली इट वाज नॉट वेरी ऑब्वियस कि ये इनके भी कुल गुरु है। तो इस वजह से भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार गुप्तता से किया गया था। इट वाज नॉट वेरी ओपन बिग फेस्टिवल करके। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम अगली बार चर्चा करेंगे। ठीक है साक्षी माता जी? जी। ओके। यस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। ओके, तो और कोई प्रश्न तो हम देख नहीं रहे हैं, और समय भी हमारा हो गया, ऊपर ही हो गया ज्यादा, तो हम क्षमा चाहते हैं कुछ समय ऊपर जाने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस आज की कक्षा में पधारने के लिए। और कृष्ण की कृपा रही तो हम पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में फॉर द नेमिंग सेरेमनी ऑफ आवर स्वीट लॉर्ड श्री कृष्ण। ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री अवधूत निताय गौर हरि भगवान की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। उपस्थित सभी भक्तों की जय जयकार हो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।